सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एवरीवन कि आपको ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिली एंड इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का मौका आपको मिला। नाउ मैं चैट बॉक्स को प्राइवेट कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं कि आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिली और आपको अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिला। लेकिन साथ ही साथ एक बात और जो मैं आपको कहना चाहूंगा, सिर्फ ज्वाइन करने से या दार्जुम 9 में पार्टिसिपेट करने से या दार्जुम 9 का पार्ट बनने से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना मेरी लाइफ का कभी टर्निंग पॉइंट नहीं था, या नेटवर्क मार्केटिंग में आना मेरी लाइफ का कभी टर्निंग पॉइंट नहीं था। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जिस दिन मुझे यह समझ में आ गया कि थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी क्या अचीव किया जा सकता है, यहां से क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या फ्यूचर है और आने वाले टाइम में फ्यूचर स्कोप यहां पे क्या है। जब मेरे को यह समझ में आ गया तब मेरे को एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट मिला। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन है। हो सकता है किसी ने 3,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा हो, किसी ने 5,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा हो, किसी ने 9-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदा हो और आप दार्जुम 9 की फैमिली का हिस्सा बन गए। लेकिन एक बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पता नहीं आज ऑल ओवर द इंडिया कितने सारे लोग हैं जो दार्जुम 9 के प्रोडक्ट खरीदते हैं डेली बेसिस पे, पता नहीं कितने सारे लोग दार्जुम 9 को ज्वाइन करते हैं। बट अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सबकी जिंदगी बदलती है? क्या जितने भी लोग दार्जुम 9 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, क्या सब लोग जिंदगी में सक्सेसफुल बनते हैं? क्या जिंदगी में सब लोग कामयाब बनते हैं? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। सारे लोगों की जिंदगी नहीं बदलती, सारे लोग कामयाब नहीं बनते, सारे लोग सक्सेसफुल नहीं बनते। अच्छा, फिर आपका क्वेश्चन होगा ठीक है सर, सारे लोग नहीं बनते तो बनता कौन है? अच्छा, सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते, सारे लोग कामयाब नहीं होते, आप बता रहे, तो फिर होता कौन है या किसकी जिंदगी बदलती है? वो पर्सन जो अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए समय निकालने को तैयार होगा, बदलाव लाने को तैयार होगा, इस कॉन्सेप्ट की, इस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस और वैल्यू समझने को रेडी होगा। सिर्फ उसी की जिंदगी यहां से बदलने वाली है, उसी की लाइफ में बदलाव यहां से आने वाला है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी लोगों ने 10th क्लास पास किया है? यस और नो? डेफिनेटली किया होगा यार, कितना सीरियस सा क्वेश्चन है, डेफिनेटली किया होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं हमेशा अपनी टीम के लोगों से पूछता हूं, अगर आपने 10th क्लास पास किया तो आपने देखा होगा आपकी क्लास में कुछ बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिनके बहुत अच्छे परसेंट आए, लेकिन अदर साइड में कुछ स्टूडेंट थे जो फेल हो गए। अदर साइड में कुछ स्टूडेंट थे जो बेचारे लटक लटक के पास हुए, लटक लटक के, यानी कि कोई 45, कोई 50, कोई 55, एकदम जस्ट बाउंड्री पे पहुंच के पास हुए। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे, एक सेम क्लास में पढ़ाने वाला टीचर सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, बुक एक जैसी होती है, सब कुछ एवरीथिंग एक जैसा होता है, फिर ये लोगों में डिफरेंस आ क्यों जाता है? ये परफॉर्मेंस अलग अलग क्यों होती है? चलो आप बोलेंगे मे बी पॉसिबल है 10th क्लास के अंदर बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता, इतना समझदार नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है उसको इतनी समझ नहीं होती। तो क्या लगता है 12th क्लास में तो समझदार हो जाता है, फिर 12th क्लास में ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मैं थोड़ा सा देख रहा हूं जैसे जैसे मीटिंग की टाइमिंग बढ़ रही है ना, वैसे वैसे लोग के वीडियो कैमरास ऑफ होते जा रहे हैं। प्लीज यार, दिस इज बेसिक एथिक, दिस इज मतलब मैं बोलूंगा एक बेसिक मैनर है जो आई थिंक मुझे लगता है हमारे घर वालों से तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि उन्होंने कभी जूम सेशंस अटेंड नहीं किया, बट आपकी अप्लाई से आपको डेफिनेटली मिला होगा, आपकी अप्लाई से आपको डेफिनेटली मिला होगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम एटलीस्ट इतनी सिंसियरिटी तो दिखा सकते हैं कि मीटिंग में आपका कैमरा ऑन। बाकी थोड़ी क्या बात की बात है, मतलब लाइक आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आगे वो सारी बात की बातें, एटलीस्ट इतनी सिंसियरिटी तो हम दिखा सकते हैं कि कैमरा ऑन करें। सपोज दैट, इमेजिन करो मैं भी कैमरा ऑफ करके मीटिंग लेने लगूं तो कैसा लगेगा? अच्छा चलो, कल को आपकी टीम भी कैमरा ऑफ करके आपकी मीटिंग अटेंड करेगी, आपको कैसा लगेगा? तो कम से कम ये एक बेसिक एथिक मैं आपको बोलूंगा जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है। अच्छा, साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आराम से सोते सोते बहुत रिलैक्स होके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा यार आपने भगवान से अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मांगी और भगवान ने वो प्लेटफॉर्म आपको दे दिया, तो प्लीज यार कम से कम स्ट्रेट बैठ के, सीधे बैठ के, मतलब कम से कम एक अटेंशन मोड में तो मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। आप अटेंशन मोड में अटेंड करेंगे तभी मैं बोलूंगा कि मेरी बातें आपके दिमाग पे स्ट्राइक करेंगी, और दिमाग पे स्ट्राइक करेगी तभी आपकी बॉडी में जाएंगी और तभी आपकी लाइफ में रियल चेंजेस निकल के आएंगे। इफ यू आर थिंकिंग कि सोते सोते, लेटते लेटते, खाना खाते खाते ट्रेनिंग अटेंड करके भी जिंदगी बदल सकती है, तो आप गलत है मेरे दोस्त, फिर जिंदगी नहीं बदलेगी। अगर ऐसे बदलती तो फिर सबकी बदल जाती, आपके अंदर ऐसा कुछ अलग नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अटेंशन मोड एटलीस्ट मैं आप सब लोग का चाहता हूं, जिस तरीके से आप मेरे को देख रहे हैं और बहुत सारे लीडर्स को यहाँ पे देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं सीरियस है। अच्छा, एक बात और मैं बोलूंगा, अगर आप मेरी बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने हैं और आप बिना डायरी के हैं, तो मैं बता रहा हूं ये मीटिंग आपके लिए किसी फायदे की नहीं है। एटलीस्ट आप मेरी बेसिक ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने हैं तो एक डायरी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं मेरे दोस्त, बिजनेस स्टार्ट किया है वो भी लाइफ चेंज करने का, जिंदगी बदलने का, तो कम से कम छोटी छोटी आदतें तो बदल लो।
दुकान ज्वाइन नहीं की है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन होगा, मैं बता दे रहा हूं, दुकान ज्वाइन नहीं की मेरे दोस्त, बिजनेस स्टार्ट किया जिंदगी बदलने का, अपनी और अपनी फैमिली की, तो कम से कम इतना तो बनता है। तो अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने आए तो डायरी आपके पास होनी चाहिए। ये टॉपिक मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे लगा यार मेरी मीटिंग है तो आपकी अपलाइन ने आपको समझा के भेजा होगा। ये मीटिंग तो जूम पे है, अदरवाइज ऑफलाइन होती ना बाहर निकाल देता मीटिंग से अब तक, बिना डायरी की कोई आ जाता तो ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा डिसिप्लिन एटलीस्ट लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो रहेंगे तो जिंदगी में आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, डेफिनेटली इसकी गारंटी है मेरी। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि अटेंटिव मोड के साथ हमें इस मीटिंग को अटेंड करना है, जितनी बातें लिख सकते हैं उतनी बातें नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था सेम क्लास के अंदर कुछ लोग टॉप करते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। तो जो टॉप करते हैं उनके अंदर क्या अलग होता है, जो फेल होते हैं उनके अंदर अलग क्या होता है। जितना मुझे समझ में आया स्कूल जाके, आई थिंक सो आपको भी वही लगता होगा कि स्कूल जाके मुझे एक बात समझ में आई, जो भी लोग टॉप करते हैं ना वो लोग वो होते हैं जो रेगुलर स्कूल जाते हैं। अच्छा, जो भी लोग टॉप करते हैं ना वो लोग वो होते हैं जो अपने टीचर्स की बात सुनते हैं। जो भी लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, टॉप करते हैं ना, वो लोग वो होते हैं जो कहीं ना कहीं रेगुलर स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर जाके रिवाइज करते हैं, घर जाके वापस से अपनी नोटबुक उठाते हैं, डेली बेसिस पे अपना होमवर्क करते हैं, रेगुलर रहते हैं। वही लोग होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग, सही कह रहा हूं मैं? जो भी लोग टॉप करते हैं वही लोग होते हैं। अच्छा, जो लोग फेल होते हैं वो कौन होते हैं? जो लोग फेल होते हैं वो होते हैं जो अपलाइन की, जो कहीं ना कहीं अपने टीचर की बात नहीं सुनते। अच्छा, जो लोग फेल होते हैं वो कौन होते हैं? जो कहीं ना कहीं टीचर जो बता रहा है उस बात को सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करते, रेगुलर स्कूल नहीं जाते। सिमिलरली मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने वाले लोग भी वही होते हैं। दार्जुन 9 के अंदर फेल होने वाले लोग भी वही होंगे जो अपलाइन की बात नहीं सुनेंगे, जो अपनी डायरी मेंटेन नहीं करेंगे। सर एक बात ध्यान रखना, बिजनेस अगर आप करने के लिए आए तो किसी दूर वाले से सीखने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास के बनिए से सीख लेना। पिछले 50 साल का हिसाब भी वो आपको अपने येलो कलर की डायरी में दिखा देगा। जो आपने देखी होगी कई सारे बनियों के पास एक येलो कलर की डायरी बनी होती है, वो आपको दिखा देगा, इतनी मोटी मोटी डायरीज होती है। दैट्स व्हाई वो लोग बिजनेसमैन। अगर आप बिजनेस करने आए तो एक डायरी आपके पास कम से कम होनी चाहिए, अपने डेली बेसिस के कामों को नोट डाउन करने के लिए, अपने फीडबैक, अपने रिपोर्ट्स लिखने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कहता हूं हमेशा, रेगुलर जो स्कूल जाएगा वही टॉप करेगा, वही अच्छा परफॉर्म करेगा। रेगुलर जो मीटिंग्स अटेंड करेगा, रेगुलर जो सिस्टम को फॉलो करेगा, वही इस बिजनेस में बड़ा कर पाएगा। अगर आपको वाकई में इस बिजनेस में बड़ा करना है, अगर वाकई में आप सक्सेसफुल और कामयाब बनना चाहते हैं, देन ये छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें जिनको आपको फॉलो करना है। कहते हैं ना, कामयाब होने वाले और सक्सेसफुल होने वाले लोग बड़े बड़े काम नहीं करते, छोटे छोटे काम करते हैं, बट रेगुलर और डेली करते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको कामयाब होना है, आपको भी ये छोटे छोटे काम करने, डेली रेगुलर बेसिस पे करने, अगर इस बिजनेस में आप कामयाब बनना चाहते हैं तो। व्हेन आई वाज ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा कितना स्कोप है, कितना किया जा सकता है, कितना हो सकता है, क्या आने वाले टाइम में फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। मैंने एक सिंपल बात लोगों को बोली, क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है अगर मैं ये नहीं करूंगा ना तो मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है। मेरे को ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं ये नहीं करूंगा ना तो मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है, मेरा टाइम प्रोडक्टिवली यूज नहीं होने वाला है। सक्सेसफुल बनूंगा, कामयाब बनूंगा, नहीं बनूंगा आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, बट अगर ये मैं नहीं करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है, ये बात कंफर्म्ड है। दैट्स व्हाई आई ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। आप बोलोगे उसके बाद क्या चेंजेस आए? धीरे धीरे जैसे जैसे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम स्पेंड किया, धीरे धीरे जैसे जैसे इस प्लेटफॉर्म में मैं लोगों से मिलना स्टार्ट हुआ, मैं कुछ सक्सेसफुल, कुछ कामयाब लोगों से मिला, एंड बिलीव मी गाइस, मेरे सोचने का तरीका पूरे तरीके से बदल के चला गया। एंड आज मैं इतना आपको बोल सकता हूं, आज मैं कितना कमा रहा हूं, आज मेरी इनकम कितनी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले कुछ सालों के इस प्रोसेस में जो पर्सन मैं बन गया हूं या जो मैं निकल गया हूं, ये कहते हैं ना जो बेहतर अपने आप से मेरे अंदर निकल गया है। बिलीव मी गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मनी इज द लीस्ट थिंग विच यू अर्न फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। पैसा सबसे छोटी चीज है जो आप इस बिजनेस के थ्रू कमाओगे। यहां से पर्सनैलिटी, स्किल्स, नॉलेज और जो कहते हैं ना लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर आपका डेवलप होगा, आप सोच भी नहीं सकते। जो सबसे बड़ी चीज जो आज इस बिजनेस के थ्रू आपको मिलती है, जो हर दुनिया में आपको कोई देने के लिए नहीं बैठा है, कोई सिखाने के लिए नहीं बैठा है। आज मैंने कई सक्सेसफुल, कई कामयाब लोगों को देखा है, सक्सेसफुल कामयाब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कई ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोगों को भी देखा है जिनके पास पैसा है पर मुंह खुलने के बाद
कुछ और ही निकलता है, या मुंह खुलने के बाद औकात पता लग जाती है, जो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली पैसा उनके पास है, लेकिन मुंह खुलने के बाद में रियलिटी पता लगती है। तो कम से कम ये बिजनेस आपको इस लायक बनाता है कि आप कहीं भी जाएं, एक अलग अपनी आइडेंटिटी, एक अलग अपनी पहचान क्रिएट कर सकते हैं, और लोग आपसे देखते ही आपको बोलेंगे इस बंदे के अंदर कुछ बात है, इस बंदे के अंदर कुछ खास है, इसके अंदर अलग तरह की वाइब्स है, जो मेरे को इस बिजनेस के थ्रू मिली, जो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। पैसा बहुत अच्छी बात है यार, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं दुनिया में आज हमसे कमाने वाले ज्यादा बहुत लोग हैं, दुनिया में हमसे ज्यादा पैसा आज बहुत लोग के पास है, बट एक बात जो मैं प्राउडली कहता हूं, आज जो नॉलेज, जो एनर्जी, जो एक्साइटमेंट, जो थॉट प्रोसेस, जो सोचने का तरीका, जो स्किल्स मेरे पास है ना, मुझे लगता है शायद आप जाके 1 लाख लोगों को ढूंढोगे ना, तो शायद हो सकता है एक आधी मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं टुडे आई एम द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ माय फैमिली। मैं हमेशा अपने घर वालों को कहता हूं कि आज पूरे खानदान में जाके ढूंढने निकलोगे ना तो भी नहीं मिलेगा, पूरे खानदान का छोड़ो, पूरे शहर में, सिटी में, जिले में जाके ढूंढने निकलोगे ना तो भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट 7 से 8 सालों में मैंने अपने आप को बहुत डेवलप किया है। पिछले 7 से 8 सालों में मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, बहुत नॉलेज ली है, बहुत वीडियोस देखी है, बहुत ट्रेवल किया है, और ट्रैवलिंग और एक्सप्लोर करना आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि नेटवर्क मार्केटिंग से आपको क्या और मिल सकता है, दार्जिलिंग 9 आपको क्या और दे सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, आज तक केमिकल्स यूज कर रहे थे, आज तक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के घटिया प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, उन केमिकल्स से निकल के, उन घटिया कैटेगरी के प्रोडक्ट्स से निकल के इतनी बढ़िया क्वालिटी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में आ गए। पेस्ट चेंज हो गया, साबुन चेंज हो गया, हेयर ऑयल चेंज हो गया, शैम्पू चेंज हो गया, डेली रूटीन में काम आने वाले कितने सारे प्रोडक्ट्स बदल गए, और दैट्स वाई जिंदगी में आज पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। इससे ज्यादा बेहतर और क्या चाहिए? और मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे दोस्त, कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि सोसाइटी ने, देश ने हमको क्या दिया। सोसाइटी और देश ने हमको क्या दिया, इससे ज्यादा कई गुना मैटर करता है कि हमने सोसाइटी और देश को क्या दिया। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मैं बचपन में कभी भी सोचता था मेरे को फ्यूचर में क्या बनना है, तो एक बात मैं हमेशा सोचता था, मैं कुछ भी बनूंगा बट मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं अपनी सोसाइटी को हेल्प कर पाऊं, मैं अपने लोगों को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट कर पाऊं, मैं अपनी कंट्री को हेल्प कर पाऊं। क्योंकि सैकड़ों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस दुनिया में आते हैं यार, लेकिन कितने कम लोग हैं जिनकी लाइफ सिग्निफिकेंट होती है, जिनकी लाइफ का कोई मीनिंग होता है, जिनको उनके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। बट मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था, दैट्स वाई मैं कुछ ना कुछ सर्च कर रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पे मैं अच्छी हेल्थ के साथ साथ पैसा भी कमाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दूसरे लोगों की हेल्प भी कर पाऊंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। अब आप मुझे बताओ, इससे नेक काम आपकी नजर में कोई है? इससे महान काम, इससे अच्छा काम आपकी नजर में कोई है? अगर है तो मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टिंग, मेरे सपने भी पूरे हो रहे हैं, पैसा भी मुझे आ रहा है, मेरी फैमिली भी खुश है, कैरियर भी मैं अपना बना रहा हूं, दूसरे लोगों की हेल्प भी मैं कर पा रहा हूं, अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट मैं कर पा रहा हूं। इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा कहता हूं, आज मैं कहता हूं, अगर आप बाहर जाके दुनिया में देखेंगे ना, किसी भी पेड़ का एग्जांपल मैं ले लूं, एक पीपल के पेड़ का एग्जांपल मैं ले लूं, एक नीम के पेड़ का एग्जांपल मैं ले लूं, मैं आपसे पूछूंगा आज एक नीम का पेड़ कितना बड़ा हो सकता है? आप बोलेंगे एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है। अच्छा, एक पीपल के पेड़ का एग्जांपल मैं ले लूं, कितना बड़ा हो सकता है? आप बोलेंगे एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्या आज हर एक इंसान अपना जितना यूज कर सकता है, जितना इस्तेमाल कर सकता है अपने माइंड का, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का, क्या उतना कर रहा है? एक नीम का पेड़ जो सेल्फलेस है, बेचारा अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, वो दूसरे के लिए एज मच एज पॉसिबल है उतना अपने आप को डेवलप कर रहा है, उतना बड़ा हो रहा है। आप और मैं इंसान है मेरे भाई, क्या हमें नहीं होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल? जितना पॉसिबल है उतना डेवलप अपने आप को हमें नहीं करना चाहिए? क्या हमें उतना विकसित नहीं होना चाहिए? बट दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यही है कि हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने में लगे ही नहीं है, सिर्फ काटने में लगे हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, D9 नेटवर्क मार्केटिंग आपको अपनी लाइफ का रियल मीनिंग देगा। और यहां लोगों के लिए काम करने के बाद, इस प्लेटफॉर्म पे इनपुट डालने के बाद जो आपको फील आएगा ना, वो कहते हैं ना, एक पीस ऑफ माइंड, एक सेटिस्फेक्शन वाला फील जो आपको आएगा ना, यकीन मानिए आपको लगेगा कि आने वाले 4 5 6 सालों में आप कितना कुछ कर सकते हैं, आप कितने लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरी सोच थी जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर ऑप्ट कर रहा था।
10th class I got 85%, 12th class I got 92%, NIT selected, then राजस्थान के one of the best government कॉलेज से मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास जिंदगी में थे, बहुत कुछ मैं कर सकता था, मैं चाहता तो यार। फिर भी मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ऑप्ट किया, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट किया जहां मेरे घर वाले मेरे को बोल रहे थे अगर तुझे साबुन तेल शैम्पू बेचना ही था तो 10th-12th में टॉप करने का क्या फायदा, अच्छे कॉलेज से जाके इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा। लेकिन मैं उनको समझा रहा था कि आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे एक्चुअल में समझ में आ चुका है कि इस बिजनेस का फ्यूचर स्कोप क्या है, ये बिजनेस लोगों के लिए क्या कर सकता है, इस बिजनेस में पॉसिबिलिटीज कितनी है और इस बिजनेस के थ्रू आपको क्या मिल सकता है। दैट्स व्हाई आज ये बिजनेस मैं कर रहा हूं। आज एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, चलो आपसे पूछता हूं, मैं कुछ स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूं 1.5 घंटे के अंदर, 10:30 बजे तक की मीटिंग रहेगी हमारी ये, तो बहुत कुछ आपको आज यहाँ पे देने वाला हूं मैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन, इंडिया आजाद कब हुआ, इंडिया फ्री कब हुआ? 1947, 15 अगस्त 1947? अब 1 मिनट के लिए सोचना, क्या वाकई में आप, आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा, आपके आसपास के लोग आज फ्री हैं? 1 मिनट के लिए सोचना, मैं उनके मन में जो है वो कर सकते हैं, जब मन में आए छुट्टी जा सकते हैं, जब मन में आए सो सकते हैं, जब मन में आए काम कर सकते हैं, जब मन में नहीं आए तब रेस्ट ले सकते हैं। सोच समझ के जवाब देना। आज भी मेरे दोस्त हम गुलाम हैं, बस डिफरेंस इतना सा है, उस टाइम फ्री हुए थे ब्रिटिशर्स से, जो ब्रिटिश वाले लोग थे उनसे, और आज हम गुलाम हो गए जाके जॉब के या किन्हीं और चीजों के। मैं लाइक किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं करूंगा क्योंकि मैं हमेशा नौकरी को गलत नहीं बोलता, बस प्रोसेस थोड़ा स्लो है और कुछ नहीं। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम गुलाम हो गए टाइम के, वक्त के। इस बिजनेस को जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना, एक बहुत बड़ा रीजन था मेरे को अपनी जिंदगी के अंदर टाइम फ्रीडम चाहिए। मुझे लाइक ये नहीं चाहिए कि मेरे मम्मी पापा बीमार है, मेरे मम्मी पापा की हेल्थ खराब है, तबियत खराब है, तो मैं बॉस को जाके एप्लीकेशन दूं, बॉस छुट्टी, मम्मी पापा बीमार है, एडमिट है। मेरी शादी है, मेरे को शादी करनी है, मैं बॉस को जाके एप्लीकेशन दूं, बॉस शादी, छुट्टी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपने बॉस को जाके दूं, बॉस छुट्टी, हनीमून जाना है। अब ये भी मेरा बॉस डिसाइड करेगा मुझे जाना है कि नहीं जाना, या कितने दिन के लिए जाना है, कब जाना है। सर बोलते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इंसान का जीवन मिलता है, और इस जिंदगी के अंदर भी आखिरी अगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ना जिए ना, तो सर आप मुझे बताओ रियली आपको लगता है वर्थ इट है? बट बात इतनी सी है, किसी को ये बात देर से समझ में आती है, किसी को टाइम से समझ में आती है। मुझे टाइम से समझ में आई थी, मुझे अपनी जिंदगी के अंदर टाइम फ्रीडम चाहिए थी। अब आप मुझे बताओ, मैं इतना सब कुछ चाहता था, मैं अपनी जिंदगी के अंदर टाइम फ्रीडम भी चाहता था, कंट्री के लिए भी कुछ करना चाहता था, सक्सेसफुल भी बनना चाहता था, कोई एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे एट अ टाइम सारी चीजें दे सकता था? मुझे भी नहीं दिख रहा था। दैट्स व्हाई आई जॉइंड दिस बिजनेस, एंड इसलिए मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम एज अ करियर ऑप्ट किया, इसलिए इस बिजनेस को मैंने सीरियसली करना स्टार्ट किया, और इसलिए आज इस बिजनेस को मैं बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहा हूं। एंड टुडे आई प्राउडली से कि आज मैं हजारों के नेटवर्क को लीड करता हूं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हजारों के नेटवर्क में बहुत सारों की लाइफ के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मैं ला चुका हूं, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मैं लोगों की जिंदगी के अंदर कंट्रीब्यूट करके उनको सक्सेसफुल बना पा रहा हूं, ये मैं देख पा रहा हूं। अगर इस सोच के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ आपने अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया ना, यकीन मानिए आप किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए घबराएंगे नहीं, आपको डर नहीं लगेगा। एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करूंगा। अच्छा, ये जैसे जैसे मीटिंग का टाइमिंग बढ़ेगा वैसे वैसे लोग के कैमरास ऑफ होंगे, ऐसा कुछ एल्गोरिथम है क्या इसका? जूम मीटिंग का ऐसा एल्गोरिथम हो, कुछ नया आया हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा हो, या कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ है क्या? अगर नहीं है तो प्लीज यार टर्न ऑन योर कैमरास, वहां से मेरे को एंटरटेनमेंट आता है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि यार आज जैसा आप बनेंगे कल आपकी टीम वैसी बनेगी, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। आप मेरे से पूछेंगे ना क्या करना होता है इस बिजनेस में, कुछ नहीं करना होता। अप्लाई से पूछो कैसे, टीम को बताओ ऐसे, बीच में बनाओ पैसे। बात समझ में आई? नहीं आई, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अपलाइन को पूछो कैसे, टीम को बताओ ऐसे, बीच में बनाओ पैसे। पर जो अपलाइन बोले ना उसको सुनो और उसको अप्लाई करो। अगर वहां होशियार बन गए ना तो फिर ये अपलाइन से पूछो कैसे हो गया गड़बड़, पर डाउनलाइन को बताना भी हो गया गड़बड़, और फिर बीच में पैसे बनाने वाला काम भी हो गया गड़बड़। इसलिए वहां जो पूछ रहे हो, वहां जो बताया जा रहा है उसको सही से डुप्लीकेट करो। राइट, तो मैं आपको यहां पे बता रहा था कि कहीं ना कहीं
जो मैं आपको बता रहा था, इस थॉट प्रोसेस के साथ आप अपने बिजनेस को करना स्टार्ट करेंगे, इस थॉट प्रोसेस के साथ आप अपने बिजनेस को करना शुरू करेंगे ना, डेफिनेटली यकीन मानिए आप सक्सेसफुल बनेंगे, आप कामयाब बनेंगे। इसलिए इस बिजनेस को लेकर अपना माइंडसेट क्लियर करिए। आज ये बिजनेस बहुत ही पवित्र बिजनेस है, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, और यही रीजन है कि आज मैं अपने साथ साथ अपने ब्रदर को भी इस बिजनेस में कंटिन्यू करवा रहा हूं। कहीं ना कहीं मेरे ब्रदर भी मेरे साथ इस बिजनेस में आज कंटिन्यू कर रहे हैं, और साथ में मिलकर बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। आप सोचो ना यार, मैं खुद इस बिजनेस को कर रहा हूं, स्टिल मैंने अपने छोटे भाई को इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया। क्यों? कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ अच्छा है जो मुझे समझ में आ गया, आपको आने में टाइम लगेगा, मुझे टाइम के साथ समझ में आ गया, दैट्स व्हाई मैंने उनको ज्वाइन करवाया। आज पंकज जी इस बिजनेस को कर रहे हैं, बट स्टिल आज उनके छोटे ब्रदर पवन जी उनके साथ इस बिजनेस में बहुत तेजी से, बहुत साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ऐसा समझ में आ गया जो आपको समझ में आने में टाइम लगेगा। और आज ऐसे कई सारे लोग मेरी टीम के अंदर है जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, और आफ्टर दैट उन्होंने अपने छोटे भाई बहन को इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व किया, और आज बहुत रिमार्केबल सक्सेस को वो लोग अचीव कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में अपने माइंडसेट को क्लियर करिए। इस बिजनेस के अंदर क्या किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, इस बिजनेस की प्योरिटी को अपने माइंड में लेके आइए। अगर ये आपने कर लिया तो देन मैं आपको बता रहा हूं इस बिजनेस को करने में आपको मजा आएगा। देन अब आता हूं मैं कमिंग टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे मैं आपको आता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना। आज आपकी और मेरी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स का रीजन है, वो है हमारी बॉडी से जुड़ी हुई बीमारियां, हमारी बॉडी के अंदर होने वाली अलग अलग डिजीजेस। अच्छा, ये अलग अलग बीमारियां, अलग अलग डिजीजेस आई कहां से? ये अलग अलग बीमारियां और अलग अलग डिजीजेस जो हमारी बॉडी के अंदर आई, वो आई कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में यूज करने वाले प्रोडक्ट के थ्रू। रेगुलर बेसिस पे जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उसके थ्रू ये डिजीजेस और ये बीमारियां हमारी लाइफ के अंदर आई। ओके, आगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उनसे फाइट करने के लिए, क्या उनसे बचने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं? नहीं। आज आप और मैं एट द एज ऑफ 18, 19, 20 इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं, किसके साथ? हमारे फोन के साथ। किस चीज में? रील देखने में, टाइम पास करने में, आईपीएल देखने में। प्रोडक्टिव करने का नहीं बोलूंगा, प्रोडक्टिव 100 में से 2 ही लोग करते हैं। प्रोडक्टिव करने में नहीं, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने में इतने बिजी है ना कि हमें ख्याल भी नहीं आता। और 30 साल की एज में जाके, 35 साल की एज में जाके बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बीमारियां हमारी बॉडी में आने लगती है, और तब हम डॉक्टर्स को जाके इलाज कराने लगते हैं, और एक बहुत मोटा भारी अमाउंट हमारा जाने लगता है डॉक्टर के पास, दवाइयों के पास, मेडिकल वाले भैया के पास, और हमारा शरीर 40 की उम्र में जाके कई सारी बीमारियों से घिर जाता है। क्यों? क्योंकि 18, 19, 20 की एज में जब केयर करनी चाहिए थी तब हमने केयर नहीं करी। हम क्या यूज कर रहे हैं? अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, हम कौन सा फोन यूज करते हैं, इस ब्रांड का हम ध्यान देते हैं कि नहीं? हम कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, क्या इस ब्रांड का हम ध्यान देते हैं कि नहीं? हम कौन सी घड़ी पहन रहे हैं, क्या इस ब्रांड का हम ध्यान देते हैं कि नहीं? आप मुझे बताओ, जो छोटे से छोटी चीज, लाइक कई सारे लोग तो कई सारी चीजें खरीदने के पीछे भी ध्यान देते हैं, यानी नहीं सर लेना है तो जॉकी का ही लेना है। अब आप सोचो, इतनी सिली सिली चीजों पे हम ध्यान देते हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, क्या उस पर ध्यान देते हैं कभी? नहीं सर, जो खा रहे हैं हेल्दी है, जो खा रहे हैं सही है। सर आज असर नहीं दिखेगा, टाइम के साथ असर दिखेगा। कभी आपने अपने कूलर की जालियां देखी है? आप देखना कभी, कूलर की जालियों में जो आप पानी डालते हैं उसके अंदर फ्लोराइड होता है। आप कूलर की जालियों का हाल देखना सर, वो फ्लोराइड खा जाता है जालियों को, गल जाती है जालियां उससे। लेकिन सोचो, आज भी कई सारे लोग वही फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं। मैंने एक एग्जांपल बताया सिर्फ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और ऐसे कई सारे हार्मफुल केमिकल्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे हमारे टूथपेस्ट के अंदर फ्लोरीन, हमारे टूथपेस्ट के अंदर SLS, और कई सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। और उन डेली लाइफ में केमिकल्स को यूज करने से हमारी बॉडी को बहुत अच्छा खासा नुकसान होता है। और यही रीजन है कि आज हर दूसरे आदमी को बीपी की प्रॉब्लम है, हर तीसरे आदमी को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, हर तीसरे आदमी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। और इंडिया के अंदर जितनी डेथ्स हो रही हैं उसमें आप देखोगे मोर देन 90% डेथ्स का रीजन ये चार पांच बेसिक बीमारियां हैं। ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, ये बेसिक कुछ बीमारियां हैं। हो क्यों रही है? हमारे खान पान की वजह से। क्या हम उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं। आज भी हम पेप्सोडेंट, हेयर ऑयल, शैम्पू यूज करने में ध्यान नहीं रखते हैं, आज भी हम फेस वॉश यूज करने में ध्यान नहीं रखते हैं। और ये कई सारे एलिमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर जैसी चीजों को तक पैदा करने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्या आप यूज कर रहे हैं, क्या आप यूज नहीं कर रहे हैं उस चीज को लेके। एंड थोड़ा सा अपने और अपने नियरेस्ट डियरेस्ट लोग का ध्यान रखिए। उनकी सेहत, आपकी सेहत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखिए ताकि कम से कम आप केमिकल फ्री और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर पाए। तो
ये दो बातें होगी। देन मैं अब तीसरे पॉइंट पे आना चाहूंगा जिसके लिए आज बेसिकली ट्रेनिंग सेशन रखा गया है, दैट इज कॉल्ड बेसिक ट्रेनिंग सेशन। अच्छा, आप बोलोगे सर ये बेसिक ट्रेनिंग क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग की नीड हमें क्यों होती है? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी फैमिली में सपोज दैट कोई आईएएस ऑफिसर बना तो 6 महीने ट्रेनिंग पे जाता है, यस और नो? आईपीएस ऑफिसर बना ट्रेनिंग पे जाता है, यस और नो? अरे चलो छोड़ो यार, ग्रुप डी का पर्सन जॉब लगा या ग्रुप डी की जॉब ज्वाइन करने के लिए गया, वो भी ट्रेनिंग के लिए जाता है, यस और नो? इसका मतलब टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक जितने भी लोग हैं सब लोग ट्रेनिंग करते हैं, सब लोग सीखते हैं, सब लोग अपने आप को डेवलप करते हैं। इट मींस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस एग्जैक्टली, बेसिक ट्रेनिंग, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है। क्या आपका फाउंडेशन है, क्या आपने स्टार्टिंग में सीखा है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, टेक इट वेरी सीरियसली। अपनी टीम के अंदर कोई भी इंसान ज्वाइन करता है, उनकी डायरी बनवाइए, डायरी बना के उनकी बेसिक ट्रेनिंग कीजिए, बेसिक चीजें उनको सिखाइए जो आज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और जितनी भी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ, बिलीव मी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। सो मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाना, सारी चीजों को मेरे साथ साथ लिखते जाना, ताकि बातें कम से कम आपको बाद में भी याद रहे। यस, ओके, सो हियर वी गो। यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूंगा मैं। सबसे पहले वेलकम यू ऑल इन टुडे बेसिक ट्रेनिंग सेशन। आज के बेसिक ट्रेनिंग सेशन के अंदर वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों का, जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर प्रेजेंट है। यस, ओके, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो है आपका वाई, आपके ज्वाइन करने का रीजन। वाई यू ज्वाइन दिस बिजनेस, इस बिजनेस को आपने क्यों ज्वाइन किया है, या इस बिजनेस के थ्रू क्या आप आने वाले टाइम में करना चाहते हैं, या इस बिजनेस के थ्रू आने वाले टाइम में क्या आपने सोचा है, क्या आने वाले टाइम में आप फ्यूचर इस बिजनेस के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको कामयाब होना है तो, कि क्यों आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आपको सामने दिख रहा होगा वाई, यहां पे लिखा हुआ। अच्छा, यहां पे आपको दिख रहा होगा पी स्क्वायर, पर्पस एंड प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू अचीव अ गुड सक्सेस इन दार्जुब 9, देन यू हैव अ स्ट्रांग इमोशनल वाई। अगर आपको दार्जुब 9 के अंदर सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो आपके पास में एक स्ट्रांग इमोशनल वाई का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा बताता हूं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रांग इमोशनल वाई होना चाहिए। अच्छा, आप बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग इमोशनल वाई की क्या इंपॉर्टेंस है, या वाई हमें आगे बढ़ने में किस तरीके से हेल्प करता है, या वाई हमें आगे बढ़ाने में किस तरीके से मदद करेगा। जो मैं आपको बताया था, पी स्क्वायर, पर्पस एंड प्रॉब्लम। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा समझना, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम आप करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं है मेरे दोस्त, तो उस काम में आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, उस काम में कामयाब आप नहीं बन पाएंगे। अगर किसी भी काम को आप करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। सक्सेसफुल और कामयाब अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि किसी भी काम को आप क्यों करना चाहते हैं, या इस काम से आपको क्या मिल सकता है। एक स्ट्रॉन्ग पर्पस आपके पास होना इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा कहता हूं। यहां पे आपको दिख रहा होगा पी स्क्वायर, पर्पस एंड प्रॉब्लम। तो यहां पे सपोज दैट एक सिचुएशन मैं आपके सामने क्रिएट करता हूं, और सिचुएशन ये है कि सपोज दैट आपकी फैमिली में आपकी नई नई शादी हुई है, जो लास्ट टाइम भी मैंने एग्जांपल दिया था। सपोज दैट आपकी फैमिली में आपकी नई नई शादी हुई है, और नई नई शादी होने के बाद आप अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं अभी, और लेकिन हुआ क्या, आपके एंजॉयमेंट में दिक्कत हो गई, और दिक्कत ये हो गई कि आप जहां पे रहते थे वहां पे आ गई बहुत तेज वाली बारिश। ओके, अब बहुत तेज वाली बारिश आ गई, और बारिश आई तो ऐसी आई कि पिछले 7 दिनों से सिर्फ बारिश ही चल रही है और कुछ हो ही नहीं रहा है। लास्ट 7 डेज से बारिश कंटिन्यू है, पिछले 7 दिनों से बारिश लगातार चले जा रही है। अब ठीक है, सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, बट नई नई आपकी शादी हुई है और आप अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियां भी चल रही हैं। तो अब आपकी मैडम का आइसक्रीम खाने का मन हुआ, सर का मान सकते हो, सर का आइसक्रीम खाने का मन हुआ। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आइसक्रीम वाला जो पार्लर है, या आइसक्रीम वाली जो शॉप है जहां से आपको आइसक्रीम लेके आनी है, वो आपके घर से 3 किलोमीटर दूर है, और पानी भरा हुआ है बाहर सड़क पे। पानी भरा हुआ है कि पानी एकदम बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से घुटनों से भी ऊपर जा रहा है, बिल्कुल एकदम फुल लबालब है, सारी जितना भी लाइक सिस्टम है वो पूरा एकदम फुल है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे, 3 किलोमीटर दूर आपके घर से आइसक्रीम की दुकान है, क्या आप आइसक्रीम लेने के लिए जाएंगे? आई थिंक सो नहीं जाएंगे। अब यहां पे मैंने प्रॉब्लम आपको बताया, पर्पस आपको बताया मैंने। सेकंड सिचुएशन में प्रॉब्लम सेम है। बारिश हो रही है, बाहर आइसक्रीम लेने के लिए जाना है, और सॉरी, बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है, लबालब है एकदम, और 7 दिन से बारिश हो रही है। बट आपके घर से 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, और आपकी मम्मी को लास्ट 7 डेज से फीवर है, या सपोज दैट आपकी मैम को लास्ट 7 डेज से फीवर है। आप मुझे बताइए,
क्या आप डॉक्टर के पास उनको दिखाने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये जो मैं आपको बताना चाहता था कि कहीं ना कहीं दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम का साइज सेम है, दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम सेम है, बदला तो क्या बदला? पर्पस। एंड यही आपको समझना है। इस बिजनेस को करने के लिए भी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके पास कई सारी हैं, हो सकता है कई बार आपका मन करे इस बिजनेस को नहीं करने का, इस बिजनेस में गिव अप कर देने का, इस बिजनेस से बाहर निकल जाने का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल और कामयाब बनना है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग पर्पस आपके पास है तो इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल और कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक स्ट्रॉन्ग पर्पस आपके पास होना चाहिए, जो कि सामने स्क्रीन पे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। पर्पस एंड प्रॉब्लम दोनों इस बिजनेस में एक साथ चलेंगे और स्ट्रॉन्ग पर्पस आपके साथ होगा, देन आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल वाई अपना लिखिए, लिख के डायरी में अच्छे से लिखिए, और उस वाई के साथ हमेशा आपके पास एक वाई कार्ड होना चाहिए कि मैंने क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया, इस बिजनेस को शुरू करने का जो मेरा रीजन था वो था मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था, मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। और आज भी मेरे पास वो विजन बहुत क्लियर है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करके दिखाना है, अपनी फैमिली को सक्सेसफुल कामयाब बनाना है और अपनी फैमिली के सारे सपने पूरे करने। दैट्स व्हाई आज इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं, इसलिए इस बिजनेस के साथ आज मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा हूं। और आने वाले टाइम में इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली को जितने भी सपने, जितने भी ड्रीम्स उन्होंने सोचे, वो इस बिजनेस के थ्रू मैं कंप्लीट करूं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक पर्पस क्लियर हो कि व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, इस बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट किया है और इस बिजनेस के थ्रू आपको क्या मिल सकता है। मुझे क्लियर था, दैट्स व्हाई इस बिजनेस के थ्रू मेरे को वो मिल पाया जो मैं चाहता था। देन व्हाई के बाद नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाई के बाद देन व्हाई दार्जुन 9। दार्जुन 9 आपको क्यों करना चाहिए, या दार्जुन 9 आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, दार्जुन 9 से क्या आपकी जिंदगी में हो सकता है। अच्छा, जितने भी लोग आप यहाँ पे प्रेजेंट, एक सिंपल सी बात मैं आपको बोलूंगा, जॉब वर्सेस दार्जुन 9 यहाँ पे डिफरेंस समझाया गया है। अच्छा, ये बार बार कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है, प्लीज ये डिस्टर्बेंस ना करे, अदरवाइज अगली बार भी इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ लूंगा तो उसके बाद ये नहीं चल पाएगा, है ना। तो प्लीज यार इज्जत के साथ मान जाए, अदरवाइज सॉल्यूशन में ढूंढ लूंगा। अभी 2 मिनट मेरे को लगेंगे, मीटिंग मेरे को रोकनी पड़ेगी बस, तो उसके बाद में फिर आपका खेल खत्म। इसलिए प्लीज बार बार डिस्टर्बेंस ना करें, मीटिंग अटेंड करें शांति से। ओके, तो यहाँ पे जॉब और दार्जुन 9 के बीच में एक डिफरेंस यहाँ पे समझाया गया। आप अगर देखेंगे तो जॉब में, अच्छा मैं हमेशा कहता हूं कि लाइक मैं जॉब के कभी अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन जॉब में कहीं ना कहीं प्रोसीजर जो है वो बहुत स्लो है और दार्जुन 9 के अंदर वही प्रोसीजर आपका फास्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जॉब में और दार्जुन 9 में बेसिकली क्या डिफरेंस है। जॉब, आपको एक बॉस की मर्जी के अकॉर्डिंग चलना होता है, आपको बॉस की बातें सुननी होती है, लेकिन दार्जुन 9 के अंदर आप अपने बॉस हैं, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलते हैं और यहां पे कोई आपको कंट्रोल नहीं करता है। दूसरी चीज, लिमिटेड ग्रोथ। जॉब के अंदर लिमिटेड ग्रोथ है, यहां पे ग्रोथ के ऑप्शंस लिमिटेड होंगे, आप कितना भी काम करें। जिसमें स्पेशली मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूंगा, आप कितने भी स्मार्ट है, कितने भी इंटेलिजेंट है, आप कितना भी जबरदस्त काम करें, सैलरी आपकी फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। लेकिन दार्जुन 9 में अनलिमिटेड ग्रोथ है, आप अपनी मर्जी के मालिक है, आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जॉब, टाइम प्रॉब्लम, आपके साथ टाइम की प्रॉब्लम होगी, टाइम का इश्यू होगा, आप अपने टाइम को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। लेकिन दार्जुन 9 में टाइम फ्रीडम है आपको, आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं और आप जिस तरीके से चाहे अपने टाइम को यूज कर सकते हैं। सेकंड, नो नॉमिनी। जॉब के अंदर अगर सपोज दैट आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत अच्छे से काम किया और इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो लाइक आप जो भी काम करेंगे वो आपके आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर नहीं होगा, आपके फ्यूचर जनरेशन जो है उनको ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन यहां पे आपको एक नॉमिनी का ऑप्शन मिलता है और नॉमिनी के ऑप्शन के थ्रू कल को आपका नेटवर्क जो भी बनेगा वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो सकता है। इनकेस अगर आपको कुछ हो गया तो आपके नॉमिनी को आपका सारा पैसा और सारी टीम एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी। नीड, नौकरी सिर्फ आपकी नीड्स को पूरा कर सकती है, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है, लेकिन बिजनेस के थ्रू, D9 के थ्रू आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, जो सबसे अच्छी बात मेरे को लगी। नेक्स्ट थिंग, अगली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहां पे समझनी है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी जो है, अगर इस बिजनेस के थ्रू सक्सेसफुल और कामयाब आपको होना है, तो एक चीज जिससे आपको हमेशा बचना है वो है क्या? एडवाइस। इस बिजनेस के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि आपको एडवाइस लेनी किससे, आपको सलाह लेनी किससे। बहुत सारे लोग हैं यहां पे जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा और आज आपको डेफिनेटली आई नो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइसेस आपके आसपास के लोगों से मिल रही होगी। लाइक हमने
मैंने भी किया था, मैंने भी किया था, मैंने भी देखा था, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए मिलती होंगी। लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आपको बॉलीवुड के अंदर सक्सेसफुल होना है, अगर आपको बॉलीवुड के अंदर कामयाब होना है, तो आप किससे एडवाइस लेना पसंद करेंगे? जो ऑलरेडी बॉलीवुड के अंदर सक्सेसफुल है उससे, या जो इंसान खुद स्ट्रगलर है उससे? और जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी, अगर मेरे को सक्सेसफुल होना है, अगर मेरे को कामयाब होना है, तो मुझे उस इंसान से एडवाइस लेनी पड़ेगी जो खुद सक्सेसफुल है, खुद कामयाब है। जो खुद सक्सेसफुल नहीं है, जो खुद कामयाब नहीं है, वो इंसान मुझे कैसे बता सकता है सक्सेस का रास्ता? और एक बात यही मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको बॉलीवुड में जाना है तो आपको शाहरुख खान से एडवाइस लेनी पड़ेगी, अगर आपको क्रिकेट में जाना है तो आपको विराट कोहली से एडवाइस लेनी पड़ेगी, और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर D9 के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको उस इंसान से एडवाइस लेनी पड़ेगी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी कामयाब है, ऑलरेडी जो कुछ अच्छा कर रहा है। अगर उस इंसान से आप एडवाइस लेंगे तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस का जो परसेंटेज है, या डेफिनेटली आपकी सक्सेस के जो चांसेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, अगर ऐसे किसी इंसान से आप एडवाइस लेते हैं और ऐसे किसी इंसान के साथ आप रहते हैं तो इसलिए चूज योर एडवाइजर वाइजली, अपने एडवाइजर को वाइजली चूज करें। जो भी आपका एडवाइजर है, सावधानी के साथ चूज करें, मेरे को किससे सलाह लेनी है, किससे नहीं लेनी है। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, पहले पर्सन जिन्होंने मेरे को बिजनेस करने से मना किया, पता है कौन? माय फादर, मेरे पापा। मेरे पापा ने मेरे को बोला कि आपको ये बिजनेस नहीं करना है, इस बिजनेस से कुछ नहीं होने वाला, और इस बिजनेस में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। बट आई नो, मैं जानता था ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है, मैं जानता था इस बिजनेस के थ्रू क्या किया जाना पॉसिबल है, मैं जानता था इस बिजनेस से आने वाले टाइम में मेरी फैमिली को क्या मिल सकता है। दैट्स व्हाई मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया और उनकी बात नहीं सुनी। मेरे टीचर्स ने मेरे को मना किया, मेरे आसपास के दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने मेरे को मना किया, कई सारे लोगों ने मेरे को मना किया। स्टिल मैंने इस बिजनेस को कहीं ना कहीं, स्टिल मैंने इस बिजनेस को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा, हमेशा सर्वोपरि रखा, और इस बिजनेस को जो मैं दे सकता था, जितना मैं कर सकता था, मैंने दिया। अपना समय मैंने दिया, अपना डेडिकेशन मैंने दिया, अपना टाइम मैंने दिया, क्योंकि एक बात मेरे को समझ में आ रही थी, दिस इज द ओनली बिजनेस जिससे मेरा और मेरी फैमिली का फ्यूचर बदल सकता है। दिस इज द ओनली बिजनेस जिससे आने वाले टाइम में मेरी फैमिली की और मेरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, एडवाइस हमेशा उससे लेनी है जो आपसे बेहतर है, या जिंदगी में ऑलरेडी सक्सेसफुल है, या जिसको इस फील्ड की नॉलेज है। इवन मैं बोलूंगा बेहतर और सक्सेसफुल में नहीं, जिसको इस फील्ड की नॉलेज है। क्योंकि मैंने बोला ना, क्रिकेट के बारे में एडवाइस लेनी है तो विराट कोहली से लोगे, शाहरुख खान से नहीं। शाहरुख खान ज्यादा सक्सेसफुल है लेकिन फिर भी नहीं। अगर बॉलीवुड के बारे में एडवाइस लेनी है तो शाहरुख खान से लोगे, विराट कोहली से नहीं। यानी आपका एडवाइजर चुनना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की जीत का सबसे बड़ा अगर रीजन कोई था तो वो था उनका एडवाइजर। अच्छा, आपने भी देखा होगा कौरवों का एडवाइजर कौन था? मामा शकुनी। अच्छा, पांडव 5 थे लेकिन एडवाइजर कौन था? श्री किशन जी। और इसीलिए पांडव इस युद्ध को जीत पाए। श्री किशन जी, कहीं ना कहीं भगवान किशन जी उन लोगों के युद्ध को जीतने का एक बहुत बड़ा कारण थे, बहुत बड़ा रीजन थे। यानी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एडवाइजर कौन है। शकुनी तो नहीं बैठा कोई जिससे सलाह ले रहे, शकुनी का रोल तो प्ले नहीं कर रहा। शकुनी ने तो 100 कौरवों को भी हरा दिया था मेरे दोस्त। इसलिए जिंदगी में अपना एडवाइजर सोच समझ के चुनिए। ऐसे इस इंसान से एडवाइस लेना स्टार्ट करिए जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी फ्यूचर ग्रोथ को लेके, या आपके ड्रीम्स को लेके, आपके सपनों को लेके सीरियस है, और जो जिंदगी में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है, कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखा सकता है, सही रास्ते पे आपको ले जा सकता है। हमेशा ऐसा एडवाइजर चुनिए। ऐसा एडवाइजर अगर आपने चुना ना, देन यकीन मानिए आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। इसलिए अपना एडवाइजर सोच समझ के चुनिए। इसलिए एडवाइस किससे लेनी है? कहते हैं ना, 5 रुपए की चाय और फ्री की राय हिंदुस्तान में आपको हर जगह मिल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, मिल जाएगी, मिलने का मतलब ये नहीं है कि सही होगी। 5 रुपए की चाय और फ्री की राय अगर आपने लेना स्टार्ट कर दिया ना, देन यकीन मानिए इस बिजनेस में आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपना एडवाइजर सोच समझ के सुनिए। अगर आपने अपना एडवाइजर सोच समझ के चुना तो डेफिनेटली इस बिजनेस में आप आने वाले टाइम में बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत कामयाब होंगे, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ बड़ा करके आप दिखाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सो, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अपना एडवाइजर बहुत सोच समझ के चुनना है, और एडवाइजर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कौन आपका एडवाइजर है, कौन आपको गाइड कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस इस पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। देन सेकंड थिंग, एडवाइस के बाद अगली चीज जिस पे मैं आपको लेके चलना चाहूंगा, ध्यान से समझना मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, एडवाइस के बाद नेक्स्ट थिंग जो मैं जिस पे आपको लेके चलना चाहूंगा, यस, ओके,
एडवाइस के बाद अगली चीज दैट इज रिजेक्शन। इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा पार्ट आपकी सक्सेस में, आपकी जर्नी में जो प्ले करेगा, एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले करेगा, वो है रिजेक्शन। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, सक्सेसफुल और कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्शन से घबरा के वो अपने आप को बैक स्टेप ले लेते हैं, पीछे ले लेते हैं, और इसलिए सक्सेसफुल, इसलिए कामयाब नहीं बन पाते। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो आपको रिजेक्शन कहीं ना कहीं फेस करना आना चाहिए, और रिजेक्शन की हैबिट आपको डालनी है। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनने के लिए लव रिजेक्शन। इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है, तो रिजेक्शन से प्यार करना स्टार्ट करिए, रिजेक्शन को फेस करना स्टार्ट करिए। अच्छा, एक सिंपल सी बात मैं आपको पूछता हूं, बचपन में जब एक बच्चा चलना स्टार्ट करता है, कई बार वो गिर जाता है, तो गिरने के बाद, जब वो बच्चा गिर जाता है, तो गिरने के बाद क्या बच्चा वो दोबारा उठ के खड़ा नहीं होता, वापस से खड़ा होता है, वापस से चलना स्टार्ट करता है। अच्छा, वापस से खड़ा होकर वापस से चलना स्टार्ट करेगा, वापस से कोशिश करेगा। कई बार होता है तेज स्पीड में भागते भागते गिर जाता है, तो हम क्या समझाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, देखो चींटी मर गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो बेटा, लाइक तुम्हारे गिरने से यहाँ पे ये गड्ढा हो गया या ऐसा कुछ हो गया, ऐसे करके उसको मोटिवेट करते हैं। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल करते हैं, डेफिनेटली। सिमिलर काइंड ऑफ एटीट्यूड आपको इस बिजनेस के अंदर रखना है। नो मींस नेक्स्ट वन, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब है आगे बढ़ना है। अगर किसी इंसान ने आपको मना किया, अगर किसी इंसान ने आपके बिजनेस को ज्वाइन करने से मना किया, इट मींस उसने दार्जुक9 को नहीं, उसने नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं, उसने आपको मना किया। अच्छा, आपको क्यों मना किया है? क्योंकि उसे आपको देख के फील नहीं आया कि आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। उसको आपसे बात करके मजा नहीं आया, उसको आपसे बात करके ये नहीं लगा कि इस बिजनेस में उसका फ्यूचर है आपके साथ। दैट्स व्हाई उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि रिजेक्शन का रेशियो घटे, देन बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए, वीडियोस देखना स्टार्ट करिए, लर्न करना स्टार्ट करिए। कई बार मैं डालता हूं, आपने देखा होगा, देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग। इफ यू आर नॉट अर्निंग इनफ, इट मींस आप सीख नहीं रहे। अगर आप अच्छा कमा नहीं रहे, इसका मतलब आप अच्छा सीख नहीं रहे। बहुत सिंपल सा रूल है सर, बहुत सिंपल सा रूल है। इवन लर्निंग खुद कहती है, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग में से एल हटा दो, बचा क्या? अर्निंग। लर्निंग खुद कहती है अगर बेटा अर्न करना है तो लर्न करो, अगर कमाना है तो सीखो। बट हम क्या बोलते हैं? नहीं, हमें जैसे करना है, जैसे आता है वैसे करेंगे, अपनी मन मर्जी से करेंगे। ठीक है, तो दार्जुक9 बोलता है मुझे जब पैसा देना होगा तब दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा, मेरा मन करेगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, पैसा बोलता है। समझ में आ रही है कृपा काट की हुई है? अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट कीजिए, लर्न करना स्टार्ट कीजिए, रिजेक्शन को फेस करना स्टार्ट कीजिए। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा बताता हूं, अगर सक्सेसफुल होना है तो लव रिजेक्शन। स्टार्टेड लव रिजेक्शन, रिजेक्शन से प्यार करना स्टार्ट कीजिए, रिजेक्शन से मोहब्बत करना स्टार्ट कीजिए। क्यों? आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूं तो एक बात तो कंफर्म है, कम से कम 10,000 लोगों ने मेरे को मना किया होगा, तब जाके मैं आपके सामने बैठा हूं। कम से कम 10,000 लोगों ने, 10,000 भी नहीं तो एक बात तो गारंटेड है, आपसे ज्यादा लोगों ने मेरे को मना किया होगा। दैट्स व्हाई मैं आपके सामने बैठा हूं। क्लियर है? आई थिंक सो। इससे ज्यादा सिंपल वर्ड्स में मैं आपको नहीं समझा सकता। आपसे ज्यादा लोगों ने मेरे को मना किया होगा, दैट्स व्हाई मैं आपके सामने बैठा हूं। यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो अपने रिजेक्शन का काउंट बढ़ाना है। बट अगेन सेम थिंग जो मैंने बताई, रिजेक्शन के साथ साथ खुद को डेली बेसिस पे इंप्रूव करना है, ट्रेन करना है और सीखना है। रिजेक्शन आपको मिलेगा, बट रिजेक्शन का मतलब क्या है? इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट करके आइए। ऐसा नहीं रिजेक्शन मिल रहा है करते जा रहे हैं, अंकुश सर ने बोला था लव रिजेक्शन, ऐसा नहीं करना है। रिजेक्शन का मतलब है इंप्रूवमेंट, अपने अंदर बदलाव, अपने अंदर चेंजेस लाने, अपने आप को इंप्रूव करने का ट्राई करना है, तो रिजेक्शन का परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा, रिजेक्शन ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, आज ऐसा नहीं कि मेरे अचीवमेंट की वजह से मेरी सक्सेस है। आप मेरी गाड़ी हटा दो, मेरा घर हटा दो, मेरे जो लाखों रुपए की इनकम मैंने की वो हटा दो, स्टिल अगर आप मेरे को मीटिंग करने के लिए बोलेंगे, प्लान करने के लिए बोलेंगे, मैं प्लान करके ज्वाइनिंग ले आऊंगा। रीजन? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट द मैन। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। मैंने बार बार ट्राई किया, लोगों ने मेरे को मना किया, स्टिल मैंने बार बार लोगों से बात की, बार बार मैंने ट्राई किया। दैट्स व्हाई इस बिजनेस के अंदर मैं कहीं ना कहीं परफेक्ट हो पाया। तो रिजेक्शन, लव रिजेक्शन, रिजेक्शन से घबराना नहीं है, रिजेक्शन से प्यार करना है। रिजेक्शन का सिंपल मीनिंग है, रिजेक्शन आपको इंप्रूवमेंट, आपको इंप्रूव करवाने के लिए होता है, और रिजेक्शन के थ्रू आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है। देन नेक्स्ट थिंग, चलो रिजेक्शन हो गया। रिजेक्शन के बाद नेक्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, जो आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है, कॉन्टेक्ट लिस्ट।
कॉन्टैक्ट लिस्ट इज रॉ मटेरियल ऑफ योर बिजनेस, मेक अ लिस्ट ऑफ 200 प्लस फ्रेंड्स। कम से कम 200 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। अच्छा, लिस्ट में नाम किसके होंगे? लिस्ट में नाम होंगे F फॉर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के, R फॉर रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदारों के, I फॉर इंस्टीट्यूशनल, साथ में पढ़ने वाले, साथ में जॉब करने वाले, E फॉर एम्प्लॉयज, नौकरी करने वाले, N फॉर नेबर्स, आपके पड़ोसी, D फॉर डोमेस्टिक, आपके आसपास के लोग, S फॉर स्ट्रेंजर्स, जो आपके कहीं ना कहीं अजनबी है, आपसे मिलते जुलते रहते हैं, जिनसे आप टकराते रहते हैं आए दिन इधर उधर जाते समय पे। ये लिस्ट आपको बनानी है, कम से कम कितने लोगों की? 200 लोगों की। एंड इस लिस्ट के आगे एक बात और जो आपको लिख लेनी है, नेवर एवर प्रीजस, कभी अपने आप से किसी को प्रीजस नहीं करना है। ये करेगा, ये नहीं करेगा। अच्छा, ये तो बहुत स्मार्ट है, इसको जरूरत ही है मेरी। अच्छा, ये तो बहुत पैसे वाला है, ये तो वैसे ही नहीं करेगा। अच्छा, ये तो बेचारा बहुत ही गरीब है, ये 40 रुपए का साबुन कहां से लगाएगा। अच्छा, इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे फैमिली बिजनेस है, इसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है। नेवर एवर प्रीजस, अपने आप से कभी प्रीजस मत करिए, अपने आप से कभी निष्कर्ष मत निकालिए। आपका काम है लोगों तक अपॉर्चुनिटी पहुंचाना, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना, लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करना। आप अपना काम करिए, रेस्ट ऑफ थिंग्स सामने वाले के ऊपर डिपेंड करती है, वो सामने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपको सामने वाले को अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। कितने लोगों की लिस्ट बनानी है? कम से कम, क्लियर है? 200 लोगों की, 200 लोगों की। 200 की लिस्ट के लिए मैंने क्यों कहा? 200 की लिस्ट के लिए मैंने कहा, जब मैं अपने दोस्त के पास प्लान दिखाने जाता था ना, और मेरा दोस्त मेरे को मना कर देता था, पता है मैं क्या करता था? मैं लिस्ट खोलता था और उसको बोलता था, देख भाई, तुषार, क्रॉस, कितने बचे? 199। अभी इनको और दिखाऊंगा, और जो डायलॉग बोल रहा हूं ना, याद रखना, लिख लेना। आज नहीं तो कल सही, तू नहीं तो कोई और सही। बाइक भी आएगी, आईफोन भी आएगा, पैसे भी आएंगे, सक्सेसफुल भी बनेगी, या तो तेरे साथ या किसी और के साथ। लाइन क्या थी? आज नहीं तो कल सही, तू नहीं तो कोई और सही। अच्छा, जितने भी लोग सोते सोते और कैमरा ऑफ करके मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, उनको भी कह रहा हूं, बाइक भी आएगी, आईफोन भी आएगा, सक्सेसफुल भी बनेंगे, कामयाब भी बनेंगे, या तो आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ। डिसाइड आपको करना है, आपको क्या चाहिए। मैं हमेशा बोलता था, मेरे पास 200 लोग हैं जिनको मैं दिखा सकता हूं, एहसान मान मेरा कि तुझे इस लायक समझा। शुक्रिया अदा कर भगवान से कि मेरे जैसा दोस्त मिला, नहीं तो मैं किसी को भी दिखा सकता था। इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये एटीट्यूड रखना है। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। इस बिजनेस के अंदर अगर आपका एटीट्यूड यहां पे ना पीक पे, सर आपको कोई मना ही नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूं। बता दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है, हम लोग सामने वाले इंसान के पास जाते हैं, क्यों? अगर इसने ज्वाइन कर लिया तो मेरा चेक बन जाएगा, इसने ज्वाइन कर लिया तो मेरी टीम बन जाएगी, आज के बाद ये एटीट्यूड मत लेके जाना, आज के बाद ये एटीट्यूड लेके जाना, अगर इसने ज्वाइन कर लिया ना तो इसकी जिंदगी बन जाएगी, अगर इसने ज्वाइन कर लिया ना तो ये पैसा कमा लेगा, अगर इसने ज्वाइन कर लिया ना तो कुछ हो जाएगा इसका, वरना जिंदगी वैसे भी मजे ले रही है इसके। आज के बाद ये एटीट्यूड लेके सामने वाले के पास जाना, सामने वाले को बताना, देख भाई 200 लोगों की लिस्ट, अगर तूने ज्वाइन कर लिया तो 199 में से बहुत सारे लोग तेरे नीचे हो सकते हैं, दो ही ले गए लेफ्ट और राइट, 199 में से 100 लोगों ने भी ज्वाइन किया ना, 50 लोग कम से कम तेरे नीचे होंगे। डिसीजन इज योर्स, चॉइस इज योर्स, बता क्या करना है, हाँ कि ना? बोल के देखा है अभी किसी को? अगले 10 गेस्टों को बोल के देखना, भाई 200 की लिस्ट है, तेरा नाम काटने के बाद 199 बचे, अगर ज्वाइन नहीं किया तो किसी और के साथ जाके काम करूंगा। नेटवर्क मेरे को बनाना है, फंडा मेरे को क्लियर हो गया है, फंडा मेरे को समझ में आ गया, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, आने वाले टाइम में ग्रो करने वाला है बहुत भयंकर तरीके से। अब डिसाइड तेरे को करना है, तेरे को साथ में आना है या तेरे को होते हुए देखना है। मैं करने वाला हूं, ये बात कंफर्म है। सर मैं आपको बता रहा हूं, सामने वाला बंदा ना 4 बार चल के आपके साथ आएगा और आप बोलोगे उतने से ज्वाइन करेगा, बट कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको डायरी में बनानी है, कॉन्टेक्ट लिस्ट बना के आपको रखनी है। कॉन्टेक्ट लिस्ट जब किसी के साथ भी जाओ, सामने खोल के रख दो, अगर मना कर रहा है तो, अगर ज्वाइन कर रहा है तो बता दो, इतने सारे लोग हैं मिलके करेंगे, तेरे 200 मेरे 200 मिलके नेटवर्क बनाएंगे, 400 लोग की लिस्ट है अपने पास, आग लगा के रख देंगे, उड़ा के रख देंगे पूरा, यहाँ नेटवर्क होगा, यहाँ नेटवर्क होगा, यहाँ टीम होगी, यहाँ टीम होगी, इतना टर्नओवर करेंगे, ऐसा ऐसा बिजनेस चलाएंगे, इस तरीके से आएगी, आईफोन आएगा, फिर आप देखो काम किस तरीके से होता है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये कि हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हमारे पास कितने लोग हैं, हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। सर सामने वाले इंसान को आप ये बता दो, मेरा तो चलेगा, मैं तो चलूंगा, तू अपना सोच भाई,
मेरे पास 200 ऑप्शन है तेरे जैसे प्लान दिखाने के लिए, और दुनिया भरी पड़ी है, 125 करोड़ लोग हैं। तेरे पास कोई है मेरे जैसा ऐसा कुछ बताने के लिए? नहीं ना। साथ में आजा, मिलके उड़ाते हैं। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको बनानी है, कम से कम 200 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके बिजनेस में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो आपको बनानी है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट के बाद अगली चीज जो आपकी आती है दैट इज, अच्छा कॉन्टैक्ट लिस्ट किस फॉर्मेट में बनानी है? इस फॉर्मेट में कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको बनानी है सीरियल नंबर, नेम, प्लेस, ट्रस्ट फैक्टर। सीरियल नंबर, नेम, प्लेस, कहां से रहता है, ट्रस्ट फैक्टर। आउट ऑफ 10 आपको इसको कितने पॉइंट दे सकते हैं कि आप बताएंगे तो वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? नेवर एवर प्लीज है, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट, शॉर्ट ड्रीम लिस्ट। ओके, ये डिस्टर्बेंस का प्लीज यार मैंने मना किया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के आऊंगा बेटा, ध्यान रखना। 7 साल हो गए ऐसे बहुत चलाए, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था ड्रीम लिस्ट। तो ड्रीम लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये आपका फोन है, अच्छा ये आपका जो फोन है किससे चलता है? चार्जिंग से, चार्ज करने से, यस और नो? इज इट क्लियर? राइट, क्लियर है सबको? ओके, कितना भी अच्छा फोन आप ले लो, ये आईफोन है, आईफोन भी चार्ज करने से ही चलता है, यस और नो? अच्छा सिंपल, आपके पास सपोज दैट मैं कहता हूं मर्सिडीज बेंज है यार, मैं कहता हूं बीएमडब्ल्यू जीटी है, मैं कह रहा हूं आपके पास तो ऑडी Q3 है, ऑडी Q5 है, कितनी भी अच्छी गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से, डीजल से, यस और नो? सेम तरीके से कितनी भी बढ़िया क्वालिटी का इंसान हो, कितना भी जबरदस्त पर्सन हो, कितना भी एनर्जेटिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो, उसको भी फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने। हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम क्या करते हैं? हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने। कई सारे लोगों के दिमाग में यह ना मिसकॉन्सेप्ट होगा, मिसकंफ्यूजन होगा कि यार इंसान जो होता है काम इसलिए करता है क्योंकि इंसान को मजा आता है, या इंसान को मेहनत करने में मजा आता है, इंसान को लोगों को सिखाने में मजा आता है। नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान पता है काम क्यों करता है? इंसान काम इसलिए करता है क्योंकि उसके पास सपने हैं, उसके पास ड्रीम्स है, और वो उनको पूरा करना चाहता है। दैट्स वाई वो हार्ड वर्क कर रहा है, दैट्स वाई वो मेहनत कर रहा है। आपको क्या लगता है आज मेरे को आपको यहाँ ट्रेन करने में, सिखाने में मजा आता है? इससे ज्यादा मुझे पसंद है जाके लैपटॉप पे मूवी देखना, इससे ज्यादा मुझे पसंद है सोना, इससे ज्यादा मुझे पसंद है जाके कुछ और फालतू काम कर लेना। बट स्टिल मैं आपको पिछले 1 घंटे से सिखा रहा हूं और बहुत सारे लोगों को सिखाता हूं। रीजन, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, एक बहुत बड़ी टीम बनानी है, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, पैसिव इनकम जनरेट करनी है, फ्यूचर बनाना है, अर्ली एज में रिटायर होना है। दैट्स वाई मैं आपको सिखा रहा हूं। मजा आता है अनडाउटेडली, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेन पर्पस है वो क्या है? सपने, ड्रीम्स। और सेम काइंड ऑफ थिंग आपके साथ होने वाली है। इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है, इस बिजनेस में योर सक्सेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ योर ड्रीम्स। आपकी सक्सेस आपके ड्रीम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आप जितने बड़े सपने देखेंगे, आपके ड्रीम जितने ज्यादा बड़े होंगे, इस बिजनेस के अंदर आपकी लाइफ उतनी लंबी होगी, नेटवर्क उतना बड़ा होगा, इनकम उतनी बड़ी होगी, चेक्स उतने बड़े होंगे जितने बड़े आपके सपने होंगे। यानी कि आपके सपने डिपेंड करते हैं, आपके आपके आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपके ड्रीम्स पे, आपके सपनों पे। आपके ड्रीम का साइज आपकी सक्सेस को डिफाइन करेगा। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अपने ड्रीम्स को लिखिए, अपने सपनों को अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करिए, और सपनों को डायरी के अंदर बनाइए, और अपने सपनों को अपनी अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ डिस्कस करना स्टार्ट कीजिए। जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने ड्रीम लिखा, शॉर्ट टर्म कैटेगरी, 0 से 6 महीने के अंदर जो मेरे को पूरा करना था, मैंने ड्रीम लिखा। मेरे को ब्रांडेड वॉच लेनी है, मेरे को ब्रांडेड शूज लेने, मेरे को ब्रांडेड शर्ट लेनी है, मेरे को ब्रांडेड बेल्ट लेना है, मेरे को ब्रांडेड बेल्ट लेनी है, मेरे को ब्रांडेड टाई लेनी है। सारे के सारे सपने मैंने पूरे किए। फिर मैंने अपने मिड टर्म कैटेगरी के ड्रीम लिखे, मेरे को एक अच्छा फोन लेना है, मेरे को एक बाइक लेनी है, मेरे को अपने पैसे से शिमला मनाली हिल स्टेशन घूमने जाना है, मेरे को अपनी मम्मी को साड़ी गिफ्ट करनी है, मेरे को पापा को वॉच गिफ्ट करनी है। मैंने सारे सपने कंप्लीट किए अपने 0 से 1.5 साल के अंदर, मिड टर्म। देन लॉन्ग टर्म कैटेगरी के ड्रीम, मैंने ड्रीम लिखा, मुझे आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा घर खरीदना है, बहुत अच्छी सोसाइटी के अंदर। मैंने अपना ड्रीम होम खरीदा। मैंने ड्रीम लिखा, मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है, दुबई सिंगापुर में एक्सप्लोर करके आया। मैंने ड्रीम लिखा, मुझे अपने पेरेंट्स को ट्रिप पे भेजना है, बहुत जल्दी मैं उनको ट्रिप पे भेजने का प्लान कर रहा हूं। मैंने ड्रीम लिखा, मुझे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, आज मैं बना रहा हूं। एंड कुछ सपने, कुछ ड्रीम जो मेरी डायरी में अभी तक भी है। मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मेरे को कम से कम 10 बच्चों की एजुकेशन अपने आप से स्पॉन्सर करनी है, 10 ऑर्फन बच्चों की एजुकेशन अपने आप से स्पॉन्सर करनी है, जो मेरा सपना है। एंड इसके लिए मैं काम कर रहा हूं।
मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मेरे को कम से कम 8 से 10 लड़कियों की शादी अपने पैसे से करनी है। मैं इसके लिए काम कर रहा हूं कि अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो पैसा सही जगह जाना चाहिए। मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, यानी कि आज भी मेरे पास सपने, मेरे को वर्ल्ड टूर करना है, मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं। मेरे को अपनी फैमिली को फॉरेन ट्रिप्स कराने हैं, मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं। इसका मतलब आज मेरे ड्रीम्स और मेरे सपने जो मुझे पुश कर रहे हैं, आज मेरे पास अपने पर्टिकुलर रीजंस है जो मेरे को पुश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग। आप कब काम करेंगे? जब आपकी गाड़ी में फ्यूल होगा, आपके अंदर भी फ्यूल होगा। फ्यूल का काम करेंगे आपके सपने, आपके ड्रीम्स। सर सपने ही तो है ना जो एक इंसान को और एक जानवर को अलग करते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हम में और बंदर में। बस फर्क इतना सा है, हम आईफोन खरीदने का सोच सकते हैं, बंदर नहीं। कभी देखा किसी बंदर को आईफोन का सपना देखते हुए? हम घर खरीदने का सोच सकते हैं, कोई बंदर नहीं। अच्छा, हम फॉरेन ट्रिप जाने का सोच सकते हैं, कोई गाय भैंस नहीं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एक इंसान में और एक जानवर में बहुत बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। इंसान को भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी, सपने पूरे करने की शक्ति दी, बाकी लोगों को तो मेरे दोस्त ये भी नहीं दी। इट मींस यू आर वेरी 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 लकी कि आपको कम से कम इतनी पावर तो मिली कि आप सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं। बट स्टिल बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते? नहीं पूरे होने का डर है। अच्छा, नहीं देख के कौन से पूरे हो रहे हैं? कई सारे लोग मेरे को कहते हैं पूरे नहीं हुए, तो वैसे कौन से हो रहे हैं मेरे भाई? देखना स्टार्ट करो, क्या पता हो गए तो। एंड स्टार्ट बिलीविंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टार्ट बिलीविंग इन द सीक्रेट। इस सीक्रेट में, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करना स्टार्ट करो कि कहीं ना कहीं आप जो सोचेंगे, आप जो मानेंगे, वही आप बनेंगे, वही आपके साथ होगा। मैं हमेशा कहता हूं, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं, जो आप मानते हैं वही आपके साथ होता है, जो आप सपना देखते हैं वही कंप्लीट होता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, आप क्या सपना देखते हैं। आप बोलोगे सर आपने गाड़ी लेने का सपना देखा, यस तभी आई। घर लेने का सपना देखा, यस। दुबई सिंगापुर जाने का सपना देखा, यस मेरे भाई। आईफोन लेने का सपना देखा, हाँ हाँ। और आज मैं बाकी के सपने आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर कल मैं तीसरी चौथी पांचवी कंट्री घूमने जाऊंगा तो आप क्या बोलोगे? सर ने सपना देखा था वर्ल्ड टूर का। अगर कल मैं बहुत सारा पैसा कमा के ऑर्फन लोगों की हेल्प कर रहा हूं, कई सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? सर ने सपना देखा था ये करने का, इसीलिए मेरे साथ हो रहा है। आपके साथ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि शायद अभी तक आपने नहीं देखा। स्टार्ट ड्रीमिंग, सपने देखना स्टार्ट करो, बड़े सपने देखना स्टार्ट करो। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर भगवान ने इतना अच्छा सिर दिया, उसमें दिमाग दिया सोचने के लिए, तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो। बुरा, नेगेटिव, घटिया क्यों सोचना है? बस सोचने की है ना। अच्छा, पॉजिटिव, बड़ा सोचो। बुरा, नेगेटिव, घटिया कभी नहीं। सर ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है ये आपका ब्रेन, सबसे बड़ा। सर कितना कुछ याद रख सकता है, आप सोचो। जो फाइल आपको चाहिए आप दबाओगे, निकल के आ जाएगी। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। बट क्या आप इसके साथ सही से डील करते हैं? नहीं। इस बिजनेस में मैंने डील करना सीखा है, आप भी सीख जाएंगे। यही तो इस बिजनेस की कमाल और खास बात है। तो स्टार्ट ड्रीमिंग, सपने देखना स्टार्ट करिए, ड्रीम देखना स्टार्ट करिए। सपने और ड्रीम इस बिजनेस में आपके लिए फ्यूल का काम करेंगे, जो आपको आगे बढ़ाएंगे। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म कैटेगरी, 3 कैटेगरी ड्रीम। ड्रीम शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मीजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंडेड। ड्रीम शुड बी स्मार्ट, आपके सपने स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मीनिंग यहां पे बताया गया है। यस, आफ्टर दैट सिस्टम एंड, आप सोच के देखो। एक छोटी सी बात मैं आप यहां से करना चाहूंगा। आप देख रहे हो कि बार बार कोई स्क्रीन पे डिस्टर्बेंस कर रहा है, आप सोचो कितनी शिद्दत है बेचारे में। इतनी शिद्दत से काम कर सकते हो, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। मतलब वो बेचारा अपना 1 घंटा वेस्ट कर रहा है, किस चीज के लिए? सिर्फ लाइन बनाने के लिए। इससे ज्यादा अच्छा पेज पे जाके बनाने पर नहीं, 1 घंटा अपना वेस्ट कर रहा है। आप सोचो, ऐसे भी लोग हैं। मतलब आपको सैल्यूट करने का मन नहीं करता ऐसे लोगों को? मुझे बहुत करता है। वह इतना खाली आदमी भाई, इतना खाली। खैर ठीक है, अच्छी बात है, घर से क्या संस्कार मिले उसका हो जाने। तो मैं आपको कह रहा था यहाँ पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। लाइफ में अगर सक्सेसफुल आपको बनना है, कामयाब आपको बनना है, तो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, देयर इज ओनली सिस्टम फॉर सक्सेस। जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज ओनली सिस्टम फॉर सक्सेस। यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप कामयाब बन सकते हैं, जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। और दार्जुम 9 का सिस्टम 5 पॉइंट में चलेगा। 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना। यूज योर प्रोडक्ट्स, शेयर योर प्रोडक्ट्स,
टेक कंसिस्टेंसी विद रिटेलिंग। अगर आपको सक्सेसफुल, आपको कामयाब होना है तो अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करिए, शेयर करना स्टार्ट करिए, कंसिस्टेंसी लेना स्टार्ट करिए, रिटेलिंग करना शुरू करिए। जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, यूज योर प्रोडक्ट, शेयर योर प्रोडक्ट्स, डन कंसिस्टेंसी विद रिटेलिंग। प्रोडक्ट यूज करने, शेयर करने, अपनी कंसिस्टेंसी डन करनी है रिटेलिंग के साथ। फर्स्ट पॉइंट सिस्टम का। देन सेकंड पॉइंट, रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड वॉच वीडियो, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर सक्सेसफुल और कामयाब बनना है तो बुक पढ़ना स्टार्ट करें, वीडियोस देखना स्टार्ट करें। थर्ड पॉइंट, अटेंड ऑल द मीटिंग्स, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स का हिस्सा बनना स्टार्ट करिए। जितनी ज्यादा मीटिंग्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल, कामयाब आप बनेंगे। तो अटेंड ऑल दी मीटिंग्स अटेंड करना स्टार्ट करिए। रेगुलर काउंसलिंग विद योर एक्टिव अपलाइन, अपनी अपलाइन के साथ रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करवाना स्टार्ट करिए। अपनी अपलाइन को बोलिए, सर मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मैं कामयाब होना चाहता हूं, आप मुझे बताइए किस तरीके से होना है, आप मेरे को गाइड करिए, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, बट मेरे को सक्सेसफुल होना है, मेरे को कामयाब होना है। रेगुलर काउंसलिंग विद योर एक्टिव अपलाइन, अपनी अपलाइन के साथ रेगुलर काउंसलिंग स्टार्ट करिए। एंड लास्ट वन इज शो एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन इन अ डे, एक दिन की कम से कम 2 प्रेजेंटेशन करना शुरू करिए। अगर सक्सेसफुल होना है, अगर कामयाब होना है तो एक दिन में कम से कम 2 प्लान करना शुरू करिए, 2 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना और 2 लोगों की प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करिए। शो एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन इन अ डे। बोला जाता है 1 एप्पल इन अ डे मेक यू हेल्दी, सेम 2 प्रेजेंटेशन इन अ डे मेक यू वेल्दी। एक एप्पल आपको हेल्दी बना सकता है, 2 प्रेजेंटेशन आपको वेल्दी बना सकती है। इसलिए इस बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कम से कम 2 प्लान दिखाना स्टार्ट करिए। अगर आपने अपना सिस्टम बना लिया 2 प्रेजेंटेशन दिखाने को डेली बेसिस पे, डेफिनेटली यू विल बिकम सक्सेस, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। ये सिस्टम के 5 पॉइंट है जो रिलीजियसली फॉलो करना स्टार्ट करिए। फॉलो करने का एक बेसिक फॉर्मेट आपको बता देता हूं, सिंपल, कुछ नहीं करना है। सिस्टम के 5 पॉइंट लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, और यहां पे लिख लीजिए डेट। लाइक सिस्टम के आपने 1 2 3 4 5 लिख लिया, डेट लिख लीजिए, आज की डेट 19 20 21 22 23 24 25, और एक चार्ट बना लो। एक चार्ट बना के जहां भी आप सोते हो दीवार के पास लगा लो। दीवार के पास लगा के रेगुलर बेसिस पे सोने से पहले टिक मार्क करो। सिस्टम का पहला पॉइंट फॉलो हुआ, टिक, दूसरा हुआ टिक, तीसरा हुआ टिक, चौथा हुआ टिक। अच्छा, अगले दिन पहला हुआ नहीं, दूसरा हुआ नहीं, तीसरा हुआ यस, चौथा हुआ नहीं, पांचवा हुआ यस। आपको पता रहेगा एग्जैक्टली कि आप कर क्या रहे हैं और आपके पास फीडबैक रहेगा अपना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने फॉलो किया। क्यों फॉलो किया है? अगर मुझे सिर्फ 5 पॉइंट फॉलो करने से सक्सेस मिल रही है, क्यों ना करूं? सक्सेस गाड़ी वाली, घर वाली, लैक्स ऑफ रुपीज में इनकम वाली, 30 साल की एज के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम वाली, क्यों ना करूं? साहब मुझे बताओ 10वीं 12वीं में परसेंटेज बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या इतना सा काम नहीं कर सकते? 5 पॉइंट को फॉलो करने वाला काम, इतना सा सिंपल काम कर सकते हैं ना? देन फॉलो योर सिस्टम रिलीजियसली, अपने सिस्टम को स्ट्रिक्टली और रिलीजियसली पूरी आस्था के साथ फॉलो करना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। बोलते हैं ना, एक सिस्टम के बिना, अगर आज सिस्टम नहीं होता तो ये दुनिया नहीं होती। अगर आज सिस्टम नहीं होता, लाइक रोज सूर्य उगता है, छिपता है, तारे निकलते हैं, चांद निकलता है, और ये पूरी दुनिया एक सिस्टम से बनी हुई है, एक सिस्टम से जुड़ी हुई है, दैट्स व्हाई चल रही है। सर सिस्टम से जुड़ के पूरा इतना बड़ा संसार चल सकता है, वर्ल्ड चल सकता है, क्या एक टीम नहीं चल सकती? 10 15 20 लोग का ग्रुप नहीं चल सकता? बिना सिस्टम एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। अगर ये डायरी नहीं है मेरे दोस्त, अगर बुक नहीं है, वीडियोस नहीं है, अपलाइन नहीं है, सिस्टम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं सर, जितना बड़ा मर्जी है ग्रुप बना लेना, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, हर एक चीज खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना, ग्रुप बनाना इज लाइक अ आर्ट, एक कला की तरह। कौन सी कला? आपने देखा होगा किसी कुमार को जो घड़े बनाता है, मटकी बनाता है, बर्तन बनाता है, जब वो उस घड़े को और उस मटकी को डिजाइन करता है ना, तो उसके बाद चॉइस होती है कि वो उस घड़े को, उस मटकी को कोई भी शेप दे सकता है, वो उसको किसी भी डिजाइन में ढाल सकता है। लेकिन एक बार बनने के बाद, सूखने के बाद चॉइस होती है, फिर एक ही चॉइस है, तोड़ो, मिट्टी को वापस से मोल्ड करो, फिर से बनाओ। ऐसा ही चाहिए क्या? मैं हमेशा बोलता हूं, मेहनत करनी है ना, एक बार करो, शिद्दत के साथ करो, अच्छे से करो, और ऐसा कुछ बना दो कि जिंदगी भर खत्म ना हो। मजा तब आएगा। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग। एक होता है नेटवर्क, एक होता है वेल ट्रेन्ड नेटवर्क। एक होता है नेटवर्क, एक होता है वेल ट्रेन्ड नेटवर्क। नेटवर्क नहीं बनाना, वेल ट्रेन्ड नेटवर्क बनाना है, ताकि लॉन्ग लास्टिंग चले, लाइफ लॉन्ग चले, हम ना रहे उसके बाद हमारी जनरेशन को चले। लॉन्ग लास्टिंग नेटवर्क बनाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
और वो सिस्टम के थ्रू पॉसिबल है, ओनली सिस्टम के साथ हो सकता है। टुडे इज आवर बेसिक ट्रेनिंग डे, टुमारो इज आवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी डे। कल मेरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन होने वाला है, जिसमें आप नए गेस्ट को एंटरटेन कर सकते हैं, नए लोगों को लेके आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इन्वाइट करिए। कल की आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन है उसका लिंक अभी मिल जाएगा, अभी मैं प्रमोट कर दूंगा, पोस्टर अभी आपको मिल जाएगा। कल ज्यादा से ज्यादा उस मीटिंग को प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस जूम लिंक को शेयर करिए। बट एक बात ध्यान रखना, जूम लिंक शेयर करने से पहले सामने वाले को बता देना, अगर सपने हैं, ड्रीम्स है और लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है तो ही लिंक शेयर करूंगा, अदरवाइज फ्री में नहीं है। मेरे को सिर्फ 4 लोगों को इनवाइट करने का मौका मिला था, मैं 3 को कर चुका हूं, सिर्फ 1 बचा हुआ है। जिंदगी में अगर खाली टाइम को यूज करने के लिए वाकई में कुछ करना चाहता है, सीरियस है, तब मैं तेरे को ये लिंक दूंगा, अदरवाइज टाटा बाय बाय। हर किसी के लिए नहीं, सीधा बोलना है सर, तभी आपके सिस्टम की और आपकी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू समझ में आएगी। अदरवाइज लोग आपको बोलेंगे नहीं करना, नहीं जुड़ना। सर काम ऐसा करना है ना, आप लोग को बोलो नहीं जोड़ना, नहीं करवाना। मैं बोलता हूं आज, नहीं जोड़ना, नहीं करवाना, पता क्या कर ले, मेरी मर्जी, मेरी टीम, मेरा ग्रुप, नहीं करवाऊंगा। और बताओ, काम ऐसा करना स्टार्ट कर। तो लिंक उसी के साथ शेयर करना है जो कहीं ना कहीं कामयाब होना चाहता है, एम्बिशियस है, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। हर किसी के साथ नहीं, अगर हर किसी के साथ लिंक शेयर कर दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि मैंने लिंक फॉरवर्ड कर दिया, भाई ज्वाइन कर लियो। सपने हैं, ड्रीम्स है, कामयाब होना चाहता है, 1 घंटा निकाल सकता है अपनी जिंदगी के लिए, कामयाब बनने के लिए, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि वो वैसे भी नहीं देखने वाला था। ध्यान रखना मेरी बात को। सो ऑलवेज सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, सिस्टम आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन सिस्टम के बाद नेक्स्ट चीज जो आपको इस बिजनेस के अंदर समझनी है, गोल। गोल सेटिंग कीजिए, गोल डिसाइड कीजिए अपने इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए। कहते हैं ना, अगर सपोज दैट मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहां पे समझाता हूं, ध्यान से समझना मेरे एग्जांपल को। सपोज दैट आप एक बहुत अच्छे स्विमर है, आपको बहुत अच्छा तैरना आता है, मतलब लाइक आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिए हुए ऐसा स्विमिंग में, इतना जबरदस्त तैरना आता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आपको ले जाके समुद्र के बीच में छोड़ दिया जाए और आपको चारों तरफ कहीं भी किनारा नहीं दिख रहा, कहीं किनारा नहीं दिख रहा, समझ ही नहीं आ रहा जाऊं तो जाऊं कहां, किस डायरेक्शन में जाओगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेफ्ट, राइट, आगे पीछे, कहां जाओगे? क्यों भाई, बहुत अच्छे स्विमर हो तुम, तुम्हें कौन रोक सकता है? आपकी सारी कलाकारी रखी रह जाएगी। आप आगे जाएंगे तो आपको लगेगा मुझे पीछे जाना चाहिए था, पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा मुझे लेफ्ट जाना चाहिए था, लेफ्ट जाएंगे तो आपको लगेगा मेरे को राइट जाना चाहिए था, और लास्ट में हाथ पैर मारते मारते आप इस दुनिया से चले जाएंगे। आगे पीछे लेफ्ट राइट जा पाए नहीं जा पाए मुझे नहीं पता, दुनिया से जरूर चले जाएंगे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, पर्पस फाइंड आउट करिए, गोल डिसाइड करिए, टारगेट डिसाइड करिए। बोलते ना, एक बार भारत पाकिस्तान का मैच हुआ फुटबॉल का, बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला था। पाकिस्तान का कोच पाकिस्तान वालों को बोल रहा है किसी से भी हार जाना, इन कुत्तों से मत हारना, कुछ भी हो जाए जाके आग लगा के रख देना, उड़ा देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना। इंडिया वाले चक दे इंडिया की तरह, शाहरुख खान की तरह, ये 70 मिनट जिंदगी के कोई नहीं छीन सकता, ये पाकिस्तानी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा खेलना मतलब दिखनी नहीं चाहिए फुटबॉल, ऐसा करके पूरा एकदम फुल एक्साइटेड, फुल मोटिवेटेड। फुटबॉल का मैच 90 मिनट चलता है, 90 मिनट मैच चला, स्कोर 0-0। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ गोल पोस्ट ही नहीं था, खेल रहे थे पर गोल पोस्ट ही नहीं था, स्कोर 0-0। यानी जिंदगी में कितना भी भाग लेना मेरे दोस्त, स्कोर 0-0 ही रहेगा अगर गोल पोस्ट नहीं होगा तो फाइंड आउट योर गोल्स, अपने टारगेट डिसाइड करिए, अपने गोल डिसाइड करिए। और मैं हमेशा बताता हूं, सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? डिसाइड करो, डायरी के एक पेज पे सुंदर सुंदर कागज में लिखो और उस कागज को निकाल के दीवार पे चिपका दो। सोते जागते उठते बैठते गोल और टारगेट दिखने चाहिए। समझ में ही बात? सोते जागते उठते बैठते गोल और टारगेट दिखने चाहिए। करके देखना सर, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कमाल की चीज है सर। जिंदगी में आज तक मैंने जो कुछ अचीव किया है ना, इसी कमाल के तरीके से अचीव किया, जो कुछ आज अचीव किया। एंड आप कभी मेरे रूम में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे रूम में लगा हुआ है। बट वन डे आई विल बी एट टॉप, एक दिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप रहूंगा। एक दिन मेरी टीम इंडिया की सबसे बेहतरीन टीम होगी, मेरे रूम में लगा हुआ है, मेरे रूम में लिखा हुआ है। वन डे मेरी टीम का जो नाम है, टेलीविजन वॉरियर्स ऑन टॉप, 5 लाख पर मंथ, ये भी मैंने लिखा हुआ है। आप मेरे रूम में आओगे तो आपको मैं कभी भी दिखा दूंगा।
गोल लिख के रखिए, टारगेट लिख के रखिए, ईच एंड एवरी सेकंड उसको इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए, फील करना स्टार्ट कीजिए, मजा आएगा सर, मैं आपको बता रहा हूं। बाइक नहीं है ना, लेनी है ना, रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके हाथ ऐसे करके बाइक चला के देखना, मजा आ जाएगा। आप बोलोगे सर क्या बेवकूफबंदी सिखा रहे हो, सिखा नहीं रहा हूं सर, किया है। रोज रात को सोने से पहले गाड़ी की स्टीयरिंग हाथ में लेके इमेजिन करके सोता था, आ गई, अभी दूसरी आने की बारी है। अभी है ना, आजकल लग्जरी कार की इमेजिन करना स्टार्ट किया है, बहुत जल्दी लेनी है मेरे को, मेरा सपना अपनी शादी से पहले एक लग्जरी कार मेरे को अपने आप को गिफ्ट करनी है। फोर्ड एस्पायर मेरे पास है, नई गाड़ी में लेने का बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूं, और कम से कम विद इन नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स एक लग्जरी कार मेरे को लेनी है। सर जस्ट इमेजिन एट द एज ऑफ 30 लाइफ क्या होगी, सिर्फ गोल डिसाइड करने से, सिर्फ टारगेट डिसाइड करने से, सिर्फ इमेजिनेशन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन उसके साथ जरूरी है जो हमें करना ही करना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी बता रहा हूं इस सेशन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको ऑर्डर करनी है, पढ़ना स्टार्ट करनी है अगर इस बिजनेस में बड़ा करना है तो। यू कैन विन, क्वेश्चन आर द आंसर, बिजनेस स्कूल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जोड़ो जोड़ो और जीतो। ये 5 बुक्स लिख लीजिए सर, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है ऑर्डर करिए, ऑर्डर करके पढ़ना स्टार्ट करिए। आप लोग बोलेंगे सर सिलेबस की बुक तो पढ़ी नहीं जाती, कॉलेज स्कूल की बुक तो पढ़ी नहीं जाती, अब आप बोल रहे हो सर ये बुक भी पढ़ना स्टार्ट करें। सर हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है सर, कैसे हो सकता है, जो हमारी सिलेबस बुक है वो तो हमसे पढ़ी नहीं जा रही है, ये बुक्स कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। सर एक सिंपल सी बात मैं आपको बोलूंगा, आज तक इतनी बुक्स पढ़ी ना, आज तक इतना कुछ किया ना, कुछ चेंज हुआ, कुछ बदला, आज के बाद ये पढ़ के देख लेना, 6 महीने 1 साल मेरे कहे पे पढ़ के देख लो, नेक्स्ट 1 ईयर एक बार पढ़ के देख लो, अगले 1 साल के अंदर चेंज नजर ना आ जाए ना, दिशा दशा दोनों ना बदल जाए ना, आ जाना मेरे पास, पढ़ना स्टार्ट करो, स्टार्ट रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एट द एंड बस इतना कहना चाहूंगा आपको यार, एक बहुत अच्छा मौका, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है अपनी और अपनी फैमिली की जिंदगी बदलने की, बस उसकी इंपॉर्टेंस समझने की देर है, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी है, उसकी इंपॉर्टेंस आपने समझी तो डेफिनेटली मैं अब आपको बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप एक ऐसी सक्सेस को एंजॉय करोगे जो आपने कभी सपनों के सपने में इमेजिन नहीं किए। व्हाट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात की इंपॉर्टेंस को समझे, आप इस बात की महत्वता को समझे, और आप इस बात को इंपॉर्टेंस दे कि हाँ यार डेफिनेटली यहां से बहुत बड़ा कुछ करा जा सकता है, इतने सारे लोगों ने किया है, इतने सारे लोगों के साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूं, आने वाले टाइम में मैं भी सक्सेसफुल, मैं भी कामयाब बन सकता हूं। इस सोच के साथ इस बिजनेस को लेके चलिए, करना स्टार्ट कीजिए। अभी जितने भी लोग सेशन के अंदर प्रेजेंट है, एक बात तो मैं आपको बता सकता हूं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इस सेशन में 190 लोग थे, अभी 109 बचे। आप उन 100 लोगों से अलग है जो सेशन को लेफ्ट करके चले गए। 190 लोग थे जिसमें से अभी 109 बचे हैं। आप उन 80 लोगों से अलग है जो इसको लेफ्ट करके चले गए। आधा कंपटीशन खत्म, सिर्फ 1.5 घंटे की मीटिंग अटेंड करने में आधा कंपटीशन खत्म हो गया। ये पेशेंस लेवल है लोगों का, ये लर्निंग एटीट्यूड है लोगों का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंस लेवल है लोगों का, ये लर्निंग एटीट्यूड है लोगों का। एंड लोग कहते हैं हम सक्सेसफुल क्यों नहीं बन रहे, हम कामयाब क्यों नहीं बन रहे। 1.5 घंटे की मीटिंग अटेंड करने में 90 लोग कुर्बान हो गए सर। सोच के देखो, कल को जब रिजेक्शन आएंगे तो कितने % लोग और कुर्बान हो जाएंगे। कल को जब इधर उधर के लोग की एडवाइस मिलेगी, नेगेटिविटी मिलेगी, कितने % और, 6 महीने बाद कितने और, 1 साल बाद कितने और कितने हैं जो 7 साल टिकेंगे। बात समझ में आ रही है। 1.5 घंटे की मीटिंग अटेंड करने में इतने लोग शहीद हो गए, तो एडवाइस मिलने के बाद, रिजेक्शन मिलने के बाद, नेगेटिविटी मिलने के बाद 6 महीने बाद कितने और कितने हैं जो 7 साल टिकेंगे। सर मैं टिकाता। आप वादा करते हैं अपने आप से, अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए 3 साल देने का, 3 साल मेहनत करने का, क्या चैट बॉक्स में मैसेज देख सकता हूं? अगर आप वादा करते हैं ना तो यकीन मानिए मैं आपको बता रहा हूं एक दिन बहुत अच्छी सक्सेस को आप एंजॉय करेंगे। बट इट्स टोटली अप टू यू। कहते हैं ना लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस, ईच एंड एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड भगवान आपको मौका देता है चॉइस बनाने का, भगवान आपको मौका देता है चुनने का।